नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम। नाजरीन, बेंगलुरु में तुलबा के रोशन मुस्तकबल के लिए अजीमुशान तालीमी मोटिवेशनल प्रोग्राम 4 जुलाई को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन वसंत नगर में इंतखाब किया गया है, जिसका मकसद नौजवानों को जदीद तालीम और रोशन मुस्तकबल के हवाले से तालीमी रहनुमाई फराहम करना है। इस मौके पर अतीक अहमद, फाउंडर चेयरमैन सईदा जैनब एजुकेशन फाउंडेशन ने मीडिया से आगाह करते हुए कहा, उनकी तंजीम मदरसे, स्कूलों और खानखाहों को जदीद तालीमी निज़ाम खुसूसन CBSE से जोड़ने के लिए काम कर रही है, ताकि दीनी तालीम के साथ मारी तालीम भी तुलबा को हासिल कर सके। नाजरीन, इस प्रोग्राम में मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर फजल रहमान, वेणुगोपाल, सैयद मुजफ्फर, डॉक्टर रफीक तुलबा से खिताब करेंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेटा साइंस और मुख्तलिफ जदीद कोर्स, कैरियर प्लानिंग और रोजगार के लिए नए मौके पर रहनुमाई फरमाएंगे। नाजरीन, जनाब अतीक अहमद ने मजीद कहा कि माली मुश्किलात का सामना करने वाले तुलबा के लिए स्कॉलरशिप से मुताल्लिक खुसूसी रहनुमाई और रजिस्ट्रेशन का भी इंतजाम किया गया है। रियासत भर के कॉलेजों से PUC डिग्री के तुलबा और असातिज़ा से अपील की गई है कि इस प्रोग्राम में शिरकत करें और कामयाब के लिए इस मौके से फायदा उठाइए। इस मौके पर सईदा जैनब फाउंडेशन के सेक्रेटरी इस्माइल शरीफ और मौलाना सिराज मौजूद रहे। स्क्रीन पर देखिए तस्वीर से। इसका मकसद है कि जितने भी स्कूल्स हैं या मदरसे हैं या खानखा हैं पूरे हिंदुस्तान में, इन सब को CBSE सर्टिफिकेशन कराना और वहाँ पे बच्चों की तादाद बढ़ाना, ये मकसद रहा। तो इसको मद्देनज़र हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को क़ायम किया गया था। तकरीबन 26 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और ताल्लुक़ से लोग इसमें जुड़े हैं, जो इसमें मेंबर्स बने हुए हैं और काम कर रहे हैं। बेसिक ये है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, जहाँ पे भी मदरसे की जगह है, जहाँ पे, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट ज़रूरी जो CBSE के लिए है, मिनिमम 2 एकड़ ज़मीन होना ज़रूरी है और इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना है, डॉक्यूमेंटेशन। और क्यों CBSE हमने चुना था, क्योंकि आज हर बच्चा चाहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ या इंजीनियर बन जाऊँ। तो CBSE एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चों को 10वीं तक जो तरबियत दी जाती है CBSE प्लेटफॉर्म से, तो बच्चे को आगे की ज़िंदगी, मुस्तकबिल ज़िंदगी करने के लिए आसान एक बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल जाती है। वरना नॉर्मल जो स्टेट सिलेबस है उससे अगर बच्चा जाके अगर नीट में जब बैठता है, कई दुश्वारियाँ उसको आती है कि वो जो पैटर्न से जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, जो स्टेट सिलेबस से उसको पार करने के लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमने CBSE का गाइडलाइंस एक अहम मुद्दा रख के तमाम स्कूल जितने भी हैं जो आउटस्कर्ट्स में हैं, आउट ऑफ बेंगलोर, ज़्यादातर तवज्जो रही आउट ऑफ बेंगलोर, जहाँ पे भी आउटस्कर्ट्स है या नॉर्थ कर्नाटका है और जहाँ पे भी है, जहाँ पे छोटे छोटे मदरसे हैं, जहाँ पे 100, 200, 150 बच्चे हैं, जहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं दीन की, उनको साथ साथ दुनिया की तालीम भी उनको हासिल हो और एक स्टैंडर्ड की दुनिया की तालीम के लिए हमने CBSE की तरफ हमने रुझान दिया है उनको। और उसकी तरफ से हम अल्हम्दुलिल्लाह जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, कई खानखा जिनके पास कई ज़मीनें हैं, उनको डेवलप करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह गंगावती, मुकुंदा जैसी एक जगह है जहाँ पे तकरीबन उस बारगाह में 150 एकड़ ज़मीन है, जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी हो सकती है और बहुत खूबसूरत हो सकती है, क्योंकि वो एक आइलैंड है। वो जो जितनी भी उनके पास वो 150 एकड़ ज़मीन जो उस बारगाह की है, एक आइलैंड है जो पानी से घिरे हुए चारों तरफ। आपको जाना भी है तो एक बोट के थ्रू जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी क़ायम करना बोल के हमने पूरे मीटिंग्स किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस डायरेक्शन पे काफ़ी मीटिंग्स हुए हैं। पिछले हफ्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर में तकरीबन 100 मेंबर्स
पूरे बेंगलुरु में जुड़े हैं जो डिस्कशन इसको किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस आने वाले 4 जुलाई को तमाम मेंबर्स पूरे स्टेट के जितने भी हैं उनको हम फिर वापस एक बड़ी मीटिंग कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इधर, इंशाल्लाह वो दोपहर में रहेगी BR अम्बेडकर भवन में। वो प्रोग्राम 3 बजे से 4:30 तक रहेगा, वो जो तरबियती प्रोग्राम रहेगा। लेकिन मेन प्रोग्राम बेंगलुरु में है जो स्टूडेंट्स के लिए है। बेंगलुरु के लिए क्या कर रहे हैं हम, बेंगलुरु के जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, PUC कर रहे हैं या ग्रेजुएट कर रहे हैं, उसमें हम 4 ऐसे स्पीकर्स को लेके आ रहे हैं। ये हजरत फजलुल्लाह साहब है, डॉक्टर फजलुल्लाह साहब, जो सारे हिंदुस्तान में बच्चों के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स, और क्योंकि वो ऑलरेडी इंजीनियर भी हैं और एक डॉक्टर पे प्रोफेशन भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सैटरडे संडे पूरे कंट्री में जगह जगह पे जाके एक अच्छी इल्मी बयान करते हैं और बच्चों को फ्यूचर मुस्तकबिल कैसा करना है, क्या उनको पढ़ना है। क्योंकि वो ज़माना रहा जो बच्चे या इंजीनियर करते या डॉक्टर करते या BSc BCom कर देते। आज हर लाइन में तकरीबन 100 अलग अपॉर्चुनिटीज़ और अलग कोर्सेज अवेलेबल है। यानी बच्चा जिस चीज़ में वो अपनी ज़िंदगी करना चाहता है उस जगह में और उस लाइन में है ना स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। बच्चा उसको चुन सकता है और अपनी ज़िंदगी कर सकता है। कई मुख्तलिफ एरियाज है। अगर कंप्यूटर साइंस है तो लोग सिर्फ समझते थे कोडिंग है, आज ऐसा कोडिंग ही नहीं है। लेकिन आप कंप्यूटर साइंस में जाएंगे या सॉफ्टवेयर लाइन में जा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से लेके फाइनल एंड प्रोडक्ट तक 1000 डिफरेंट सेगमेंट्स है जो बच्चा जिसमें उसका ज़्यादा रुझान है वो जा सकता है। जैसे ERP से या CRM है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से, या अगर वो चाहता है कि डाटा में अगर वो बहुत अच्छा है तो डाटा साइंटिस्ट बन सकता है या डाटा माइनिंग ले सकता है। क्योंकि मैं भी तकरीबन 10 साल तक मैं सॉफ्टवेयर में काम कर चुका हूँ, मुझे मालूम है कि कितने अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। लेकिन अपनी कौम में, अपनी समाज में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। इस अवेयरनेस को ज़्यादा करने के लिए इंदु वेणुगोपाल जो एक फेमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पीकर है, इंदु वेणुगोपाल का 1 घंटे का अच्छी तकरीर रहेगी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लीडर्स कैसा बनना है, लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसा बच्चों में लाना है, इसके ऊपर वो बात करेंगे। और मुजम्मिल साहब हैं जो अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो और कई स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों को आगे अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए वो मोटिवेट करते हैं। तो वो इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे स्पीच बच्चों को। और वो तबका जो मायूस रह जाता है विथ फंडिंग की वजह से कि मेरे पास फंड्स अवेलेबल है, मैं इंजीनियर नहीं कर सकता, मेरे पास फंड्स नहीं है, मैं MBBS नहीं कर सकता, या फंड्स नहीं है मैं हायर एजुकेशन नहीं कर सकता, या घर की माशरी हालत ऐसी है कि मैं आगे नहीं कर सकता, तो वो किस तरह से स्कॉलरशिप्स कहाँ से लेना है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह वो और फिक्र करेंगे और मोटिवेट करेंगे और डायरेक्शंस देंगे। उसके लिए हमने एक फॉर्म भी बनाया है। उस दिन जब आएंगे इस तरह का एक फॉर्म रहेगा उधर, जो स्कॉलरशिप जिसको चाहिए वो फिल करें, और उसके बाद हम इंशाल्लाह मुजम्मिल साहब के डायरेक्शंस के मुताबिक उसको हम वहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे जहाँ जहाँ से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, जिस तरह से उनको लेना है। जो बच्चे जो ज़रूरतमंद हैं, जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, सिर्फ उसकी वजह से वो अपनी एजुकेशन नहीं कर सक रहे हैं, तो उनकी मदद के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह वो तवज्जो करेंगे। और अपॉर्चुनिटीज़ जो अवेलेबल है वेरियस सेगमेंट्स में, अगर इंजीनियरिंग सेगमेंट्स में कितने ज़्यादा फील्ड्स हैं, कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके ऊपर डॉक्टर रफ़ीक साहब बात करेंगे। तो हमारे पास तकरीबन 4 बहुत नायाब स्पीकर्स हैं जो आ रहे हैं। इंशाअल्लाह इनके स्पीच से मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह बच्चे इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी मुस्तकबिल ज़िंदगी बना सकते हैं। हफ्ते के दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा ये प्रोग्राम, कंटिन्यूस रहेगा ये विदाउट एनी ब्रेक, क्योंकि स्टफ बहुत ज़्यादा है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि लोग अपने आए, कुछ अपने स्क्रिबलिंग पैड्स के साथ आए,
या ऑडियो और वीडियो कर लें उनकी स्पीचेस, ताकि वो फिर दोहरा के जो जो उन्होंने कहे हैं आप जाके है ना उसके ऊपर आप वर्क करें, उसके ऊपर रिसर्च करें और अपनी ज़िंदगी बनाएं। जो भी पीयूसी और डिग्री कर रहे हैं बच्चे, वो थ्रू आउट जितने भी कॉलेजेस हैं, हमने तकरीबन एक 40 कॉलेजेस को हमने इनविटेशन भेजा प्रिंसिपल्स को कि वो अपने बच्चों को भेजें। और जो बच्चे फ्यूचर आईएएस, आईपीएस, केएस इस तरह के डिग्री कोर्सेज करना चाह रहे हैं, उनके लिए किस तरह उनको ज़िंदगी बनाना है, सैयद मुजम्मिल साहब उसके ऊपर इंशाअल्लाह गाइडेंस करेंगे। और बाकी आज आप देख सकते हैं कि हज़ारों जॉब्स, लाखों, मैं बोलूँगा कि लाखों जॉब्स अवेलेबल है, लेकिन बच्चे उसके ऊपर रुझान या तवज्जो नहीं देना चाह रहे। छोटे छोटे जॉब्स के ऊपर आप सीमित रहे। मेरे ज़माने में मैं डिफेंस में जमने के लिए कोशिश किया, मेरे भाई डिफेंस में जमने के लिए, आर्मी में जमने के लिए, नेवी में जमने के लिए हमने कोशिश की थी। हालांकि कुछ वजूहत थे जिससे हम सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन ये भी बहुत अच्छी ज़िंदगी देते हैं। और अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए इस डायरेक्शन में भी हमारे स्पीकर्स आपको बात करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है, कितनी एलिजिबिलिटी है। आज हमारे माइनॉरिटीज़ एरिया में अवेयरनेस कम है, सब चीज़ नॉलेज है, अवेयरनेस, और उस अवेयरनेस के साथ आगे कैसा बढ़ना है वहाँ पे रोक है। तो ये दो चीज़ को ब्रिज करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों स्पीकर्स जो आए हैं, वो ये बर्डन या जो ऑब्स्टिकल है इसको इंशाल्लाह क्लियर करने में बहुत दूर तक बच्चों के लिए एक ये कहना अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह पाना है उसका एक तरीक़ा, एक मेथड इंशाल्लाह आपको देंगे। इसका भरपूर आप इसका फ़ायदा उठाइए। आप सब आइए जो भी इसमें एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं। एक हाफ डे प्रोग्राम है और ये फ्री प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके कोई चार्जेस है नहीं। और स्कॉलरशिप का भी जो डिटेल्स मैंने दिया है, आप आए पूरा डिटेल्स इसमें फिल करें। और हम इसके अंदर रिबात में जो भी ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या जो भी हैं, जो भी जुड़ना चाहते हैं, हम उनको उस दिन मेंबर्स भी बनाना चाह रहे हैं कि रिबात एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बने जिसमें एजुकेटेड क्लास इसके अंदर जुड़े, ताकि फ्यूचर में जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब के लेते हुए या एजुकेशन को लेते हुए या हेल्थ केयर को होते हुए या समाज की बुराइयों को ख़त्म करते हुए, हमारा प्लान है कि एजुकेशन का एक हमारे पास एक मेंबरशिप ज़्यादा होगी। तो हम चाहते हैं कि तमाम स्टेट में हम सेपरेट एक डिवीज़न करें और वो कंटिन्यूस ये प्रोग्राम्स को करते रहें। जो भी बच्चे ड्रॉप आउट्स हैं, जैसे स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, उनको है ना साथ लेके आप और कहीं पर अपॉर्चुनिटीज है तो उनको मोटिवेट करके भेजें। हम इसको एक मॉडल बनाना चाह रहे हैं। ये मॉडल को मेंबर्स बना के, वो मेंबर्स को हम कंटिन्यूस ट्रेनिंग देते रहेंगे। वो मेंबर्स की जिम्मेदारी फ्यूचर में इंशाल्लाह वो रहेगी कि अपने अपने मोहल्ले में इस तरह को मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुला के, जो भी अपने मोहल्ले के बच्चे जो ड्रॉप आउट हो गए, लड़के या लड़कियां जो भी हैं, उन सबको एजुकेशन की तरफ उनका रुझान करें, दीनी और दुनियावी तालीम दोनों तरफ उनको लेके जाए। तो यही हमारा मकसद रिबात का है। इंशाअल्लाह हम ये रखें कि टारगेट रखें कि हम एटलीस्ट एवरी ईयर एक 5 CBSE स्कूल्स खुले। तो जो भी लोग अच्छे माली हालत में हैं, जो इसमें जुड़ना चाहते हैं, जो 100% स्पॉन्सर करना चाहते हैं, कई लोग बाहर से आए हैं, जैसा मुदगल में कई लोग हैं जिसके पास एक बहुत प्राइम प्रॉपर्टीज़ है। हमने उनको सजेशन दिया है कि आप CBSE स्कूल्स खोलें, क्योंकि CBSE अप टू 2500 चिल्ड्रंस तक अगर आप इस्टेब्लिश करेंगे तो फ्री एजुकेशन और उनके पूरे अखराजात इतनी दूर तक, अगर हॉस्टल अगर भी चाहिए तो इस्टेब्लिश करके हॉस्टल का भी वो जिम्मा उठाना चाह रहे हैं। कई स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जो बच्चों को फ़ायदा दिला सकती है। आप ये ना कहें कि CBSE है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है, बहुत महंगी पढ़ाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई जैसे केंद्रीय विद्यालय है और जवाहर कुछ ये वो पर्टिकुलर स्कीम्स है, इस तरह के कई स्कीम्स निकाले हैं जिसमें कई बच्चे इसको फ़ायदा उठाते हैं। अब सिटी के अंदर CBSE लिए और फीस 2 लाख 3 लाख 5 लाख पता नहीं कितने लाख रुपए लोग ले रहे हैं CBSE एजुकेशन, ICSE एजुकेशन के लिए। लेकिन CBSE
यहाँ तक है कि अगर आउट ऑफ एनी रूरल एरियाज में अगर इस्टेब्लिश कर रहे हैं आप, सीबीएसई के साथ जुड़ रहे हैं, आपके पास जगह है, आपके पास थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पूरी भरपूर आपको सपोर्ट देके 2500-3000 बच्चे तक भी आप उधर ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग करा के आपकी मदद करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स दी है, ये बात तक भी कई लोगों को मालूम नहीं है। तो हमने ऑलमोस्ट एक 4 या 5 मीटिंग थ्रू आउट स्टेट में हमने की है, गंगावती में की है, मुकुंदा में की है, बल्लारी में 3-4 मीटिंग्स हमने की है। जितने भी लोग जो तालुक्स में या डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ पे आपकी ज़मीनें हैं, प्राइम एरियाज़ में है, जहाँ जहाँ डेवलप करना चाहते हैं स्कूल्स, माइनॉरिटीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, आपका मकसद है तो जुड़े। सिटी में ऐसे लोग हैं जो अपना माल इस एजुकेशन में खर्च करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े, हम आपको बताएंगे कि जगह में जहाँ पे लोग दिलचस्पी इसको डेवलप करने में रखे हैं, आप उनके साथ जुड़े, कुछ वर्कआउट करें उनके साथ और उसको एजुकेशन को आगे लेके जाएं। ये हमारा मकसद है। ये बहुत नेसेंट स्टेज यानी बहुत इन्फेंट स्टेज में हमने अभी शुरू किए हैं। लोग जैसे जुड़ेंगे इंशाल्लाह हमारा जो फ्यूचर प्लान्स है, जो हमारा गोल्स है, इंशाल्लाह इसको कामयाब करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है अगर अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े।